हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी का ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हर साल पूछा जाता है। प्यारे साथियों, जी हाँ साथियों, 15 ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए प्यारे साथियों और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और साथियों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाइए, आप ही को फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं वहां पर क्वेश्चन और पीडीएफ देते रहता हूं। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। प्यारे साथियों, जी हाँ साथियों, ये प्रश्न जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा भ्रष्टाचार। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा जाति प्रथा, बिल्कुल ही सही है। क्या भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है विष के दांत पाठ की विधा है। प्यारे से तो बताइए विष के दांत पाठ की विधा क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। तो प्यारे से तो आपको याद कर लेना है विष के दांत पाठ की विधा जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर डी जो हो गया प्यारे तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर, आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं प्यारे तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे। ये प्रश्न जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो प्यारे तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे। किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है प्लेटो और कांट थे महान क्या? वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। बताइए प्यारे साथियों प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? महान वीर थे या दार्शनिक या नाविक या सैनिक? तो प्यारे साथियों प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। आप लोग को याद कर लेना है, इस बार आएगा ही आएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है लेखक के अनुसार क्या? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? प्यारे साथियों बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मनुष्य की सभ्यता के, पाश्विक वृत्ति के या सौंदर्य के? तो प्यारे साथियों लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाश्विक वृत्ति के। किसके? पांचवी वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है, अगला प्रश्न हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? प्यारे साथियों देवनागरी में, खरोष्ठी में, तेलुगु में, ब्राह्मी में। तो प्यारे साथियों बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यारे साथियों यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नागरी लिपि के लेखक कौन है? बताइए प्यारे साथियों नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, यतीन्द्र मिश्र। तो प्यारे साथियों नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान में रखना है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम बताना है। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम है क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, राम बहादुर, तेज बहादुर। तो प्यारे साथियों बहादुर का पूरा नाम जो है दिल बहादुर। क्या है? दिल बहादुर है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912,
20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। तो प्यार तो बताइए रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यार तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते प्यार तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यार तो बताइए बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? 27 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 19 साल की उम्र। तो प्यार से तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा 27 साल की उम्र। कब प्राप्त हुआ? 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है 27 साल की उम्र में। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है ला मदमोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? प्यारे दोस्तों बताइए ला मदमोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रविंद्रनाथ टैगोर, विसेंट वैन गो। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? ला मदमोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? आपको बताना है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? भग्गू, संतु, बंतु, नरे। तो प्यास तो मछली लेकर संतु भाग गया था। कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यास तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बताइए बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? नसरुद्दीन, अमीरुद्दीन, कमरुद्दीन, अभिरुद्दीन। तो प्यार साथियों बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था? कमरुद्दीन था। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद गांधी, मीरचंद गांधी, हरचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो प्यार से बताइए महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर। देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? बताइए आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा और व्यापारिक शिक्षा। तो प्यार साथियों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो हृदय की शिक्षा से तात्पर्य है। ठीक है, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और ये सारा 15 प्रश्न आप लोग को जरूर याद करके जाना है, फिर से रिपीट होने वाला है, फिर से आने वाला है, तो आपको जरूर इन्हें याद करके जाना है प्यार से। तो अगर भी इसका पीडीएफ चाहिए तो प्यार से तो नीचे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहां से फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाए। और हाँ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।